यह है स्पार्क टेल्स इंडिया, जहां कहानियां मिलती हैं उन रहस्यों से जो ना तो इतिहास में पूरी लिखी गई हैं और ना ही किसी पुराण में संपूर्ण रूप से दर्ज हैं। स्वागत है महाकुंभ की दिव्य कथा में। जब देवता और असुर एक साथ आए, जब समुद्र का मंथन हुआ और जब एक घट, एक कुंभ अमृता का रहस्य लेकर आकाश में उड़ चला, तब ब्रह्मांड की धड़कन थम गई। कहानी यहीं से शुरू होती है। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, असुर हर युद्ध जीत रहे थे। ऐसे में श्रीहरि विष्णु ने रचा एक दिव्य संकल्प, समुद्र मंथन। मंदार पर्वत बना मथानी, वासुकी नाग बना रस्सी। देव और दानव दोनों लगे मंथन में। 14 रत्न निकले, लक्ष्मी, ऐरावत, पारिजात और फिर अमृत कलश, अमृता का आधार। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, असुर उसे लेकर भागे। लेकिन देवराज इंद्र, विष्णु और शिव की योजना तैयार थी। गरुड़ अमृत कलश लेकर उड़ चला और हुआ एक अलौकिक युद्ध, जिसकी 4 जगहों पर छाया पड़ी, जहां अमृत की बूंदें गिरीं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इन्हीं 4 स्थानों पर होता है महाकुंभ। यह केवल मेला नहीं, यह देवताओं की उपस्थिति का चिन्ह है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बना एक दिव्य सेतु। 4 स्थान, 4 अमृत की बूंदें, 4 युगों की कहानियां। महाकुंभ की शक्ति इन 4 स्थलों में समाई है। लेकिन क्या ये सिर्फ धार्मिक स्थान हैं या ब्रह्मांड के 4 ऊर्जा केंद्र? आज हम जानेंगे क्यों सिर्फ ये 4 स्थान ही चुने गए महाकुंभ के लिए। 1. प्रयागराज, जहां ब्रह्मा ने पहला यज्ञ किया। यहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं, जिसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। यही वो स्थान है जहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद पहला यज्ञ किया था। यहां गंगा का पानी नहीं, पुण्य बहता है। हर बार जब कुंभ आता है, ऐसा कहा जाता है कि साक्षात देवी देवता भी यहां स्नान करने आते हैं। प्रयागराज में स्नान करना केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। 2. हरिद्वार, हरि की पावन द्वार। हरिद्वार हिमालय की तलहटी में बसा, जहां गंगा पहाड़ों से उतरकर समतल में प्रवेश करती है। यहीं पर अमृत की बूंद गिरी थी और आज भी हर की पौड़ी पर हजारों दीप जलते हैं। हर एक दिया एक आत्मा की रोशनी। हरिद्वार की महिमा यह है कि जो यहां स्नान करता है, उसके 7 जन्मों के पाप कटते हैं। यही है हरिद्वार, मोक्ष का प्रवेश द्वार। 3. उज्जैन, शिव की नगरी, महाकाल की भूमि, काल चक्र को नियंत्रित करने वाला नगर उज्जैन। यहां गिरा था अमृत तब जब गरुड़ आकाश में उड़ रहे थे। शिव स्वयं यहां के रक्षक हैं, महाकाल के रूप में। यहीं स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकुंभ का अर्थ उज्जैन में है, समय से पार जाने की शक्ति। 4. नासिक, राम की तपोभूमि। नासिक, जहां भगवान श्री राम ने वनवास के समय समय बिताया था। यहीं गोदावरी नदी बहती है और यहीं एक बूंद गिरी थी अमृत की। हर 12 साल से दूध की कुहिसाहा 12 साल में यहां भी कुंभ लगता है। संत, योग, नागा साधु सभी आते हैं। नासिक में कुंभ आत्मशक्ति की यात्रा है। इन 4 स्थानों को जो जोड़ता है वो है काल, कर्म और ज्ञान। प्रयागराज ए सृष्टि का आरंभ, हरिद्वार ए मोक्ष का द्वार, उज्जैन ए काल का नियंत्रण, नासिक ए तप और आत्मज्ञान। इन स्थानों पर महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, यह देवताओं के पद चिन्ह हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ में जो साधु आते हैं कौन होते हैं? वे कहां से आते हैं और फिर कहां चले जाते हैं? वे आते हैं धूल में लिपटे हुए, नग्न शरीर, जटाएं, भस्म और आंखों में आग। कौन है ये नागा साधु? कहां से आते हैं और महाकुंभ में उनका क्या संबंध है? नागा साधु किसी आम सन्यासी की तरह नहीं होते। ये होते हैं सनातन धर्म के सबसे कठोर तपस्वी। ना वस्त्र, ना भोग,
ना मोह, सिर्फ शिव का नाम और योग की अग्नि। ये युद्ध के लिए बने हुए संत हैं, क्योंकि इनका इतिहास शुरू होता है आदि शंकराचार्य से। 20वीं शताब्दी में जब भारत पर आक्रमण हो रहे थे तो सनातन धर्म को रक्षकों की जरूरत थी। आदि शंकराचार्य ने तब 13 अखाड़ों की स्थापना की, जहां साधु केवल ध्यान नहीं बल्कि आध्यात्मिक युद्ध की भी तैयारी करते थे। इन्हीं अखाड़ों से निकलते हैं नागा साधु। ये न केवल आत्मा को जीतते हैं बल्कि शरीर की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। नागा साधु वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि जो मृत्यु से नहीं डरता उसे ढकने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वे पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। ये भस्म होती है श्मशान की, जिसका अर्थ है मैं मृत्यु को स्वीकार चुका हूं, अब जीवन मेरा दास है। जब कुंभ शुरू होता है सबसे पहले गंगा में डुबकी लगाते हैं नागा साधु। इसे कहा जाता है शाही स्नान, क्योंकि यह धर्म की सबसे ऊंची परंपरा को दर्शाता है। जब नागा साधु गंगा में उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात शिव की सेना चल रही हो। महाकुंभ के पहले दिन जब नागा साधु निकलते हैं तो हजारों की संख्या में होते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता वो कहां रहते हैं बाकी समय। कोई पर्वतों में, कोई घने जंगलों में, कोई तप में लीन, कोई मृत्यु को जीत चुका। वो आते हैं सिर्फ एक बार, स्नान करने, धर्म दिखाने, और फिर अदृश्य हो जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिस महाकुंभ में देवता उतरते हैं उसी जल में राक्षसों के वंशज भी स्नान करते हैं? यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह है धर्म और अधर्म के बीच का अदृश्य संगम। प्राचीन पुराणों में लिखा है कि देवता और असुर दोनों की उत्पत्ति एक ही पिता महर्षि कश्यप से हुई थी। देवता आदित्य वंश, दैत्य धनुवंश, राक्षस दितिवंश। जिस तरह सूर्य और अंधकार साथ नहीं हो सकते फिर भी एक ही आकाश में रहते हैं, वैसे ही कुंभ में दोनों शक्तियां एक साथ दिखाई देती हैं। हर 12 साल में जब कुंभ का आयोजन होता है, ऐसा कहा जाता है कि यह एक खगोलीय समरसता का क्षण होता है, जब चंद्र, सूर्य, गुरु और शनि विशेष स्थिति में होते हैं। यही वो समय होता है जब अमृत का प्रभाव पृथ्वी पर उतरता है, और तभी सभी शक्तियां, चाहे वो दिव्य हों या अंधकारमयी, गंगा में स्नान करने एक साथ आती हैं। कुंभ के भीतर एक और कुंभ होता है जो आम आंखों से दिखाई नहीं देता। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो तांत्रिक शक्तियों के लिए आते हैं। कुछ श्मशान साधना करने वाले रात्रि में गंगा तट पर दीक्षा लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें छाया योद्धा कहा जाता है, जो केवल अग्नि, जल और मंत्र के मेल से संसार की रक्षा करते हैं। कुंभ एक मंच है जहां ब्रह्मा की रचना, विष्णु की रक्षा और शिव का तांडव सब एक साथ जीवित होते हैं। कुछ कथा अनुसार रावण का वंश, मय दैत्य की परंपरा और त्रिपुरासुर के साधकाज भी हिमालय और मध्य भारत के गुप्त आश्रमों में साधना करते हैं। और जब महाकुंभ आता है तो वो अपनी साधना सिद्धि की अंतिम परीक्षा देने आते हैं, गंगा में स्नान करके। इसलिए कुंभ केवल एक त्योहार नहीं, ये एक ऐसा युद्ध है जो दिखाई नहीं देता पर होता है, आत्मा और अंधकार के बीच। आपने आज जो सुना वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो था एक ऐसा अनुभव जो केवल भारत में और केवल महाकुंभ में ही पाया जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो स्पार्क टेल्स इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हर कथा एक धार्मिक यात्रा है, एक सिनेमा जैसा अनुभव और एक स्पार्क जो आत्मा को छू जाए।